ठीक। सो नेक्स्ट तुम्हारा केस है व्हेन कंपाउंड कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, व्हेन कंपाउंड कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। अच्छा, अभी क्या है, ए फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन माइनस वन, एम इज इक्वल टू टू रेज टू पावर पी माइनस वन। अच्छा, p जो है दैट इज n बाई टू इफ n इज इवन, और n प्लस वन बाई टू इफ n इज ऑड। ठीक है, टोटल हो जाएंगे मेरे पास, a ऑप्टिकली एक्टिव है, m ऑप्टिकली इनएक्टिव है, टोटल मेरे पास हो जाएंगे a प्लस m वाले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, CH3 you have CHCl, CHCl, CH3। तो कितने पड़ेंगे यहाँ पे, कितने, दो हैं, मतलब n जो है वो दो हैं, और ये इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो a हो जाएगा टू रेज टू पावर टू माइनस वन, टू, m हो जाएगा टू रेज टू पावर, ये कितना हो जाएगा, वन, टू। तो दो तो सर मेरे टू पास क्या क्या, होता है? a एम तुम्हारा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर एम। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये होता है ऑप्टिकली हाँ एक्टिव। सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कौन सा आइसोमरिज्म होगा? नहीं, मीजो हो जाएगा ना वो, आइसोमर तो होगा ही ना, बट मीजो हो जाएगा फिर वो। ओके, हाँ सर अभी समझ में आ गया। अभी जैसे इसके मैं बनाना चाहूँ तो कैसे आएगा, HCl यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl और H, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मीजो वाला नहीं है, दिस इज नॉट मीजो। इफ वी टेक mirror image of it, so it will be like this। तो ये दोनों क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं। मीजो कैसा होगा, CH3 HCl, CH3 HCl, CH3, ये क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा आ गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, बोलो किसी को डाउट है क्या। तो वो M1 नहीं होना चाहिए? अच्छा सॉरी, ये वन हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट इस वाले केस में। ठीक है, सर हाँ बोलो। वो मीजो को क्यों गिनेंगे, मतलब हम तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स नहीं देखेंगे सिर्फ। हम टोटल आइसोमर्स देख रहे हैं ना, टोटल कितने बेसिकली स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो और सर जैसे, ज्योमेट्रिकल होगा तो वो भी ऐड कर देंगे इसके साथ। हाँ अगर ज्योमेट्रिकल है तो वो भी ऐड करेंगे। ओके सर। देखो वो तुमसे पूछेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं, तो एक्टिव में तुम्हें दो ही बताना है। ठीक है, बट तुम्हें मीजो का नॉलेज होना चाहिए कि एक आइसोमर ऐसा ही बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो तुमसे वो ऑप्टिकली एक्टिव पूछेगा, तब तुम्हें दो ही बताना है। नेक्स्ट केस है व्हेन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर GI, मतलब सेंटर में तुम्हारा GI आ गया, तब उसके लिए फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है वैसे तो, टू रेज टू पावर n माइनस वन हो गया, m मेरा टू रेज टू पावर p माइनस वन हो गया। ठीक है,
इसमें एग्जांपल से समझते हैं। जैसे तुम्हारे पास एग्जांपल है CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH CHCl। देखो इक्वली कट हो सकता है, प्लस यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, GI आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टार है, ये स्टार है। तो व्हेन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे A कितना आ जाएगा, 2⁻³ - 1 4। M कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 + 1/2 2⁻² 1 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके 6 आइसोमर बनाने हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा नहीं है। ये तुम्हें करना है अभी। फटाफट जल्दी जल्दी करो, बना बना के देखो। मतलब ऐसे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं चलो एक बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा R है, पहला वाला R है, दूसरा वाला Z है और लास्ट वाला R है ना। और इसकी ऑपोजिट ऐसे बीच का हम R ही R हो जाएगा। चलो मैं बता ही देता हूँ। RZS है और इसका हो जाएगा RES। SZS है और इसका हो जाएगा SES। नेक्स्ट है SZR। ठीक है, ये और ये जो है ना, ये सेम रहेंगे, तो ये नहीं आएगा भाई। सिमेट्रिकल है ना पूरा, तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। तो ये वाला जो है हम काउंट ही नहीं करेंगे, हम केवल इन 6 को ही ऑब्जर्व करेंगे। हाँ बोलो। सर इसमें ये मिरर वाला समझाओ ना, मतलब कैसे हुआ है। अरे इस Z की जगह मैंने ये कर दिया ना, देखो ना, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ ना। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। अब देखो RZS बना के देखते हैं हम कैसे देख। कल है मैंने इस बारे में बात बताई भी थी कि वो कैसे अपीयर होता है। तो Z वाला बना रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा है, चलो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखो इसमें Z वाला जो है ना, RZS वाला, तो ये कैसे होगा। रुको थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए। तो चलो मैं नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड C है मेरे पास, और यहाँ पे है CH Cl। मतलब ये क्या होगा, R होगा क्या, ये तो S होगा। ऐसे, ठीक है। और ये Z है, तो आमने सामने रहेंगे, ये ऐसे होगा। तो ये R है, ये S है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हें कैसा लग रहा है, मतलब मीजो है या नहीं है, बताओ। मीजो है या नहीं है? यस सर। ठीक है, ये मीजो है। कल बताया था मैंने इसके बारे में कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सिग्मा आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मीजो होगा। इसको भी ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे आएगा CI। चलो मैं बना के बताता हूँ। तो ये रहेगा इस तरीके से। कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये
एस हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। तो ये जैसे अपन कोई भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन ले लें कोई भी पॉइंट से, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, थोड़ा सा ये बन ठीक से नहीं रहा है, बट ये आर ई एस जो है ना थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा है। आर ई एस जो है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होगा। तो जैसे ये वाला मीजो है, ये वाला भी मीजो टाइप हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी इसमें। तो ये वाला भी मीजो आएगा। तो तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव ये हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, और ये ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इतना डिटेल में नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट, व्हेन सेंटर इज स्यूडो सिमेट्रिक। ये जो हम बता रहे थे ना स्टार्टिंग में, याद हो तो, स्यूडो सिमेट्रिक सेंटर। तो इसमें तुम्हारा ए होता है 2^n-1 माइनस 2^p-1, m होता है 2^p-1, a प्लस m हो गया 2^n-1। चलो हम एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है CHOH, CHOH, अच्छा यहाँ पे भी कायल सेंटर है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो a कितना आ जाएगा, 2^3-1, 2^3+1/2, 2 - 1 2 आ जाएगा a, और m भी 2 आ जाएगा, टोटल मेरे 4 हो जाएंगे। अब देखो इसको मैं फिशर प्रोजेक्शन में बनाता हूँ, ध्यान से देखना ये वाला पार्ट। मेरे पास है अब देखो ये बीच में आ रहा है ना। अब एक बात ध्यान रखना कि देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो है मेरा सेम है, अभी हम आरएस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा जो कंपाउंड है वो सेम है, ठीक है। तो दिस कार्बन इज नॉट कायरल सेंटर, इसको हम कायरल सेंटर नहीं बोलते हैं। तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसमें फर्क क्या है। देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलने का मतलब है अगर मैं इसको फ्लिप करूं, अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं तो मतलब चांसेस रहते हैं कि ये ऑप्टिकल मतलब दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाए, जो हम करके देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम कायरल सेंटर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ऊपर और नीचे का स्पीशीज सेम है, बट फिर भी हम इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए इसको स्यूडो सिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं, स्यूडो एसिमेट्रिक, सॉरी, स्यूडो एसिमेट्रिक। मतलब कायरल सेंटर दिख तो रहा है अगर तुम आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हो तो, बट एक्चुअल में वो कायरल सेंटर नहीं होता है। अब देखो इसके हम किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा बताओ इसका
आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो ऊपर वाले का और नीचे वाले का, फटाफट निकाल के बताओ ऊपर वाले का और नीचे वाले का। आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो सब लोग। सर ऊपर का आर और नीचे का एस। ठीक है, तो ये आर है और नीचे वाला एस है। तो देखो अब इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हम स्मॉल लेटर्स में शो करते हैं स्यूडो वाले का। ठीक है, और एक अजम्पशन होता है कि अब देखो दोनों में से आर और एस में से कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों तो सेम ही कंपाउंड है। हम पता कैसे लगाएंगे, तो हमेशा आर जो है वो एस से बड़ा, मतलब ये अजम्पशन लिया है, इसके लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, ये अजम्पशन लिया है आर जो है वो एस से बड़ा है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या आएगा, ये आएगा नंबर 1, ऊपर वाला जो आर है 2, नीचे वाला एस है 3। तो ये 1 से 2 से 3 में क्या जा रहा है, एस की तरफ जा रहा है, बट एच के हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, आर। बोले समझ में आया कि नहीं आया? बोले ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा, स्मॉल आर एक बार कैसे फिर आएगा? से बताना। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, सो वी कैन नॉट डिसाइड लाइक दैट। अगर हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं मिडिल वाले का जो कि स्यूडो एसिमेट्रिक सेंटर है, तो उसके लिए हम अजम्पशन क्या लेते हैं, हम नहीं मतलब आईपीएक का जो भी अजम्पशन है दैट इज आर जो है वो एस से बड़ा होता है। तो आर वाला क्या हो गया, सेकंड प्रायोरिटी हो गया, और एस वाला क्या हो गया, थर्ड प्रायोरिटी हो गया। तो 1 2 3 गए तो हमें क्या मिला, एस मिला, बट एच हॉरिजॉन्टल पे है तो एस का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, तो हमको आर मिल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार इस कंपाउंड को इस साइड लिख रहा हूँ। यस वैसे तो ये पूछेगा नहीं, ये आर एस निकालना, ये तो मैंने बता दिया। पूछ भी सकता है तो स्लाइड चांस कि वो एडवांस में पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा ये सब। थोड़ा सा एडवांस वाला वर्जन आ गया यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ये कंपाउंड, ये हमने आरएस तो निकाल लिया, चलो ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, मीजो है या नहीं है? यस सर। मीजो है ये कंपाउंड, काट देंगे बीच मीजो में है। से ये कंपाउंड। यस सर अच्छा ठीक है, मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ। सर हाँ बोलो। वो हमने n को सबसे पहले काउंट करने के लिए 3 लिया था ना, हाँ। तो वो जो बीच वाला है एकदम बीच में जिसको हमने वो स्यूडो सिमेट्रिक बोला, उसको हमने गिना है क्यों, वो तो कायरल ही नहीं है। तो स्टीरियोजेनिक है ना, वहीं तो डिफरेंस है ना, हम स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करते हैं, वी डोंट काउंट सर ओनली कायरल सेंटर। पर वो ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है ना तो ऑप्टिकल, तो मतलब शो क्या कर रहा है वो? देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है कि अगर हम उसमें स्विच करें तो स्विच करने पे उस सेंटर के अलोंग अगर हमें दूसरा स्टीरियो आइसोमर मिल रहा है तो हम उसे स्टीरियो सेंटर कहेंगे। सर स्विच मतलब कैसे करेंगे? जैसे ये H और OH है, इसको मैंने देखो यहाँ पे स्विच कर दिया है, मुझे देखो यहाँ पे मैंने स्विच कर दिया, देख पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो हमें दूसरा बेसिकली स्टीरियो आइसोमर मिल गया। अब ऑल्दो ये वाला भी क्या है, एक तरीके से मीजो ही है, देखो ये वाला क्या है, मीजो ही है, बट हमें एक दूसरा आइसोमर मिल गया। अब मीजो होना तो बात अलग है, वो तो फिर हम ये क्या कहेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है,
ये वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये एक एक ही काउंट होंगे। देखो मीजो जो है वो एक ही काउंट होता है, उसका जो मिरर इमेज है वो सेम रहता है। यही तो हम बोलते हैं मीजो का डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि उसका जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल रहता है, तो हम उसको काउंट करते ही नहीं है। बट ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसके मिरर इमेज को हम काउंट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा स्यूडो एसिमेट्रिक है, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो इसको चेंज करने पे मेरे पास दूसरा आइसोमर मिल रहा है, तो मैं इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट कर रहा हूं। ये यहाँ पे लॉजिक है, और यही डिफरेंट है बाकी सबसे, क्योंकि बाकी सब में इतना सब था ही नहीं, केवल स्यूडो एसिमेट्रिक में ही ये चीज आ रही है कि कायरल सेंटर नहीं होते हुए भी वो स्टीरियोजेनिक सेंटर का काम कर रहा है। अभी देखो मैंने दो कंपाउंड बनाए हैं, दोनों के दोनों मीजो हैं, है ना। तो यहाँ पे m जो है वो 2 है। अब हम एक ही बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। सर हाँ बोलो। सर वो मीजो कैसा था, एक बार बताओ ना। बीच से काट दो उसको, यू विल गेट सेम, अपर हाफ लोअर हाफ सेम मिलेगा तुमको। आई होप तुमने वो लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो हाँ तुमको सर, वो समझ। तो लिख। हाँ तो उसमें बीच में से काट दो ना, बीच वाला जो सेंटर है स्यूडो सिमेट्रिक, उसके अलोंग पूरा काट दो, तो अपर हाफ लोअर हाफ सेम मिलेगा तुमको। ओके सर। अब मैं बना रहा हूँ जो ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। देखो तुम्हें क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं इसमें, इसको हम बीच से कट करेंगे तो क्या हमको ऊपर नीचे सेम थोड़ी मिलेगा, सिग्मा नहीं है इसमें। No. तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसका मिरर इमेज बनेगा, ये इसका क्या होगा, इनएंशियोमर मिलेगा हमको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। बोथ आर enantiomers। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। बोलो किसी को डाउट। अच्छा अब ये काम करो, इसका इस सेंटर का और इस सेंटर का निकालो फटाफट। अरे तुम बताओ इन दोनों का क्या होगा। सर क्या निकालना है? अपर हाँ सर। सर अपर का आर है और नीचे वाले का एस होगा। बाकी बताओ, कुछ तो गड़बड़ लग मेरे को। एक क्या है 1, क्या है 2, ये क्या है 3। 1 से 2 से 3 S आएगा, 1 2 3 S आएगा। ऊपर नीचे दोनों S हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर नीचे दोनों S हैं, तो ये जो है ये वाला सेंटर कायरल सेंटर तो है ही नहीं, कायरल सेंटर तो है ही नहीं, बट ये स्टीरियोजेनिक भी नहीं होगा, स्टीरियोजेनिक भी नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि हम इसका निकाल ही नहीं पाएंगे, ऊपर भी ऐसे है नीचे भी ऐसे है, तो बीच वाले का हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, तो बीच वाले को घुमाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हम इसे स्यूडो एसिमेट्रिक बोलते हैं? सर दोनों एस हुए तो क्या हुआ? दोनों ऐसे हुए तो बीच वाले का हम स्टीरियोजेनिक काउंट ही नहीं करेंगे ना, वो स्टीरियोजेनिक है ही नहीं बीच वाला। अब उस केस में, सर उस तो जब केस में हमने वो, पहले किया था तो हम्म, एक आर था दूसरा एस था, तो हाँ, उसके बाद उससे क्या हुआ? बेसिकली उससे हमारा जो बीच वाला सेंटर है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया एक तरीके से, क्योंकि हम बीच वाले का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, बट इस वाले केस में हम नहीं निकाल सकते। ओके सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने। नंबर ऑफ स्टीरियो बताना है। पहला कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, खैर ये तो सिंपल वाला है। दूसरा है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इन दोनों के नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने और खुद से ही एनालिसिस करना है कि कौन सा